रामायण की कहानी जो भी जानते हैं उसे हनुमान जी के बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं है। किमान धुनिया पका फल एता। लेकिन सभी को हनुमान जी के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के जन्म के बारे में कई अलग अलग कहानियां प्रचलित है। आज हम इस वीडियो में हनुमान जी के जन्म के विषय में प्रचलित सभी कहानियां बताने जा रहे हैं। हनुमान जी के माता पिता कौन थे, उन्हें हनुमान जी पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त हुए और हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। हनुमान जी के जन्म के बारे में ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे भी ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे भगवानुवासु चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हमारे कथा शुरू करते हैं। हनुमान। परम राम भक्त हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था। राम के परम भक्त हनुमान को भगवान शिव का एकादश अवतार कहा जाता है। शिव जी के सभी अवतारों में हनुमान अवतार को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी थे, इसलिए उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है, और उनकी माता अंजना थी, इसलिए हनुमान जी का नाम अंजनी सुत पड़ा। पवन देव के माध्यम से हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम पवन पुत्र भी है। हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था, लेकिन मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा, यह कहानी हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। वानरराज केसरी कपिस्थल राज्य के राजा थे। केसरी की पत्नी का नाम अंजना था। एक दिन वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के दर्शन के लिए गए हुए थे। उसी समय वहां एक जंगली हाथी बहुत उत्पात मचा रहा था। उसने ऋषिमुनियों के आश्रम और यज्ञ अनुष्ठानों को नष्ट कर दिया था और कई लोगों को भी मार डाला था। तब ऋषिमुनियों की रक्षा के लिए वानरराज केसरी ने उस हाथी का वध कर दिया। हाथी को मारकर ऋषिमुनियों की रक्षा करने के कारण ऋषियों ने प्रसन्न होकर केसरी को वरदान देते हुए कहा, हे केसरी, तुमने सभी के कल्याण के लिए इस हाथी का वध किया है। इस पुण्य कर्म के बदले तुम्हारे घर में पवन देव जैसी तीव्र गति और भगवान शिव जैसा शक्तिशाली पुत्र जन्म लेगा। इस प्रकार ऋषियों के आशीर्वाद से वानरराज केसरी की पत्नी अंजना ने एक परम बलशाली पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम हनुमान हुआ। दूसरी कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ लंबे समय तक संतानहीन थे, इसलिए राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋष्यशृंग ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर का एक पात्र दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी खीर खाने को दी। उसी समय रानी सुमित्रा के हाथ से प्रसाद को एक चील झपट कर ले गई। जब वह चील प्रसाद लेकर आकाश से उड़ रही थी, तब वह प्रसाद तपस्या कर रही माता अंजना की गोद में जा गिरा। तब अंजना ने उस प्रसाद को भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर भक्ति पूर्वक ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि यह सब भगवान शिव और पवन देव की इच्छा से ही हुआ था। इस प्रकार यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने से अंजना गर्भवती हुई और यथा समय रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। तीसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं और असुरों के बीच बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। बाद में जब भगवान शिव ने विष्णु जी के उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर शिव जी के सामने दर्शन दिए। विष्णु जी के उस अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप को देखकर कामोन्मत्त होने के कारण शिव जी का वीर्यपात हो गया। तब भगवान विष्णु के परामर्श पर पवन देव ने शिव जी के उस तेज को ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार अंजना गर्भवती हुई
और रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। चौथी कथा के अनुसार राक्षसों का राजा रावण अत्यंत दुराचारी और अत्याचारी हो गया था। राक्षसों के उत्पात से ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन संकट में पड़ गया था। तब दुराचारी रावण और अन्य राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य योनि में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लिया था। और रावण वध में श्री राम की सहायता के लिए अन्य देवताओं ने वानर योनि में विभिन्न वानरों के रूप में जन्म लिया था। स्वयं भगवान शिव ने भी अवतार धारण कर हनुमान के रूप में वानर योनि में माता अंजना और केसरी के पुत्र होकर जन्म लिया था। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। लंका युद्ध में हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को हर प्रकार के संकट से बचाया था। शायद इसीलिए उनका नाम संकट मोचन पड़ा। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसलिए जो लोग श्री राम की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान जी उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और श्री राम के भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है, उस घर के सभी अमंगल दूर हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। मित्रों, यही थी परम राम भक्त हनुमान जी के विषय में एक संक्षिप्त कथा। आशा करता हूं कि आज हनुमान जी के जन्म की यह कथा आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। आप सभी सकुशल रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय बजरंग बली। जय श्री कृष्ण।